हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रानी। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये है गेम्स जो आपको 3 AM को नहीं खेलनी चाहिए। गेम्स यू शुड नेवर प्ले एट 3 AM। ओके, तो ये है फैक्ट भाई के चैनल से। देखते हैं वीडियो कैसी है और क्यों नहीं खेलनी चाहिए, और अगर सावधानियाँ बरतनी है तो बरतनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रात के 3 बजे कैंडल लेकर खड़े रहने से आपको आपके हमसफर की झलक दिखेगी। तो क्या और आप ऐसा खेल खेलोगे? सोचकर जवाब देना, क्योंकि आपके हमसफर के बदले आपको ब्लडी मैरी भी झलक दिखाने आ सकती है। ओह, पर अगर इस गेम में आपकी हालत खराब हो रही है तो फिर सिंपल सी लिफ्ट को यूज करके भूतों की दुनिया में जाने का ख्याल कैसा है? अरे मैं फेंक नहीं रहा, ये गेम जापान और साउथ कोरिया से खेलना शुरू हुआ था, जिसको खेलने के बाद साउथ कोरिया के एलिसा लैम नामक लड़की की उसी बिल्डिंग में मौत तक हो गई थी। लेकिन विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी चाली चाली नाम का ऐसा गेम है जो आपके मुझे डर लग सारे रहा है सवालों भाई। का जवाब तो यस नो में देगा ही, लेकिन उसके बदले में आपकी जान भी ले जाएगा, जैसे इन 500 बेगुनाहों की ले गया था। अब अगर आपको अपनी जान बचानी है, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए फैक्ट भाई के साथ वीडियो में बने रहो, क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है गेम्स यू शुड नेवर प्ले एट 3 AM। नंबर 1, चार्ली 3 चार्ली। AM। बस एक पेपर, 2 पेंसिल से आपके सारे सवालों का जवाब देगा शैतान। लेकिन क्या इतनी आसानी से भूत आ जाएगा? नहीं ना। इसीलिए तो इस गेम को लोग भूतिया समय में, यानी देर रात 3 बजे, जब सारी दुनिया सोती है और भूत जागते हैं, तब खेलते हैं। तो क्या आप भी अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आओ इस गेम के रूल्स को देखते हैं, जिसमें एक पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यस और नो लिखना होता है, और दोनों पेंसिल्स को क्रॉस करके पेपर के बीच रखना है। फिर हमारे भूतिया दोस्त चार्ली को बुलाने के लिए पेपर के नजदीक जाके जोर से सवाल पूछता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम हमारे बीच हो? और इसके बाद आपको पेंसिल हिलने तक रुकना है। अगर पेंसिल में मूवमेंट नहीं हुआ तो एक बार फिर चार्ली को बुलाना है, और अगर पेंसिल हिल के यस की तरफ मुड़ी तो समझ जाना कि चार्ली भैया आ गए हैं। यहाँ से द गेम बिगिंस। आ गए जैसे ही चार्ली गेम भैया। स्टार्ट हो गया, आप चार्ली पे सवालों का भंडार डाल सकते हो, लेकिन ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ यस नो में हो, कि क्या ये सिंपल सा दिखने वाला गेम काम भी करता है, लेकिन असलियत में ये गेम जितना सिंपल दिखता है उतना ही डरावना है। और ये साबित करने का फुल प्रूफ है ये आर्टिकल, जिसमें ये साफ लिखा है कि यूएस में 6 दिनों में 500 लोगों की मौत हो गई थी। और शॉकिंग बात तो ये थी कि उनको ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उनके मरने की उम्र थी। बस सब में एक ही कॉमन चीज थी, इन सब ने मरने के कुछ दिन पहले ही कहीं ना कहीं चार्ली चार्ली चैलेंज खेला था। नंबर 2, डार्क रिफ्लेक्शन रिचुअल। खुद की बुरी शक्तियां मेरे कर को देंगी भी कई खुद का बार हो जीना जाता हराम, है। और खुद में तुमको समा के बताएंगी तुम्हारी असली पहचान। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान की बुरी शक्तियों को बुला के खुद में समाती है? तो वो है बस एक मामूली सा आईना, जो आपको संवार भी सकता है और जिंदगी तबाह भी कर सकता है। और इस गेम का औजार भी आईना ही है, जिसके रूल्स कुछ इस तरह हैं, जहां पहले तो आईने में देखकर खुद की आंखों में घूरना होता है, और खुद की ही बुराइयों को जितना हो सके उतना याद करना होता है। अब इसे करने के पीछे ऐसा माना जाता है कि सारी खुद की बुराइयां आईने में समा जाएंगी। फिर इस स्टेप के बाद आपको आईने पे फूंक मारकर उस बुरी शक्तियों को उड़ाना है, जिसके बाद आपके रिफ्लेक्शन पे एक लेयर आ जाएगी। और एक बार ये हो गया तो मिरर को ब्रेक करके गेम खेलना स्टार्ट कर दो। मतलब असली पड़ाव चालू हो गया, जहां आईना तोड़कर आपने जो खुद की बुराई को हवा में फूंका था, उसकी वजह से हर घंटे आपके साथ बुरी से बुरी घटनाएं होगी। लेकिन अगर आप इस लेवल को पार करके सुबह सूरज निकलने तक सरवाइव कर गए, तो समझ जाओ आप इस गेम को जीत गए, और आने वाले वक्त में आपको वो बुरी शक्तियां रिवॉर्ड भी देंगी। लेकिन अगर आप हारे तो समझ लो बेटा, तुम तो गयू, क्योंकि अब तुम्हारा ही साया तुम्हें ही सबक सिखाएगा। नंबर 3, एलिवेटर गेम। क्या आपको भी दूसरी दुनिया में जाना है? अगर हाँ, तो बिल्डिंग की लिफ्ट को टाइम मशीन की तरह यूज करके आप पहुंच जाओगे। लेकिन रुको जरा, पूरा सुन तो लो, क्योंकि जहां आप पहुंचोगे वो भूतों की दुनिया होगी। और भूतों की दुनिया वाला ये गेम सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया के लोगों ने खेलना शुरू किया था, जिसको खेलने के बाद साउथ कोरिया के एलिसा लैम नामक लड़की की उसी बिल्डिंग के वाटर टैंक में डूबकर मौत हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बाद लोगों को समझ आया कि एलिसा लिफ्ट में कुछ अजीब और अनयूजुअल हरकतें कर रही थी। और इतना ही नहीं, लिफ्ट को बार बार अलग अलग फ्लोर पे रोक रोक कर, किसी से छुप कर, अकेले ही बातें कर रही थी। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के बाद ये गेम दुनिया भर में खेलना शुरू हुआ। रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच 10th फ्लोर वाले बिल्डिंग के एलिवेटर में जाना है। और ध्यान रहे, एक बार आप लिफ्ट के अंदर एंटर कर गए तो गेम के आखिर तक बाहर आना मना है।
अब सिर्फ ये करना है कि आपको लिफ्ट 7 अलग अलग फ्लोर्स पे रोकनी है, पर ध्यान रहे लिफ्ट में किसी भी फ्लोर से कोई चढ़ा तो आपको खेल शुरू से शुरू करना होगा। तो जब आप 5वें पड़ाव पर पहुंच जाओ तब आपको याद से 10th फ्लोर ही प्रेस करना है, और अगर 10th नहीं प्रेस किया तो आप गेम हार जाओगे। तो 10th फ्लोर के बाद आपको 5th फ्लोर पे आना है, लेकिन अब आएगा खेल में मजा जहाँ होगी भूत की एंट्री। यानी 5th फ्लोर पे एलिवेटर का डोर ओपन होते ही आपको ध्यान से देखना है, या तो कोई औरत या साया आपके एलिवेटर में आएगा, जिसको ना तो आपको देखना है और ना उससे बात करनी है। और गलती से भी उसकी आंखों में आपने देख लिया तो बेटा समझो तुम्हारा खेल उधर ही खत्म। मेरे दोस्त बच के रहना रे बाबा, क्योंकि 7th और फाइनल स्टेज अभी बाकी है, डरावना जिसमें 1st फ्लोर का बटन प्रेस करना होता है और इंतजार करना है। अगर आप 1st के बदले 10th फ्लोर पर पहुंच गए तो कांग्रेचुलेशंस, आप भूतों की नगरी पहुंच चुके हो। जिधर दिखने में तो फ्लोर सेम दिखेगा, पर वहाँ घोर अंधेरा और धुआं ही धुआं होगा। यही नहीं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी काम करना बंद कर देंगे। लेकिन आपको लिफ्ट से बाहर जाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जनाब फिर से इंसानों की दुनिया में आना है या नहीं। वेल अगर हाँ तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, यानी आपने जो ऑर्डर में 7 बार नंबर्स डाले थे उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में डाल के फिर 1st फ्लोर पे आना है और जितना जल्दी हो सके लिफ्ट से दुम दबा के भागो। लेकिन याद वापस रखें से पीछे मुड़ के ना देखें, डिसेंडिंग वरना ऑर्डर में आपका डालना। दी एंड। नंबर 4 ड्राइव ऑन गेम। 40 से भी ज्यादा अजीब गेम तो ये है, जहाँ सिर्फ एक माचिस की तीली आपकी जिंदगी के आने वाले कल को डिसाइड भी करेगी और शायद बर्बाद भी। वो कैसे? तो ये समझने के लिए हम गेम को शुरुआत से जानते हैं। यानी ठीक देर रात 12:01 पर आपको सारे डोर्स, विंडोज, कपबोर्ड्स और लाइट्स बंद करके आवाज करने वाली चीजों को साइलेंट मोड पर रखना है, ताकि भूतों की एंट्री होने पर आपको पैरों की आहट के अलावा कोई और आवाज ना हो, क्योंकि अगर आवाज की तो वो नाराज होकर भाग जाएगा। तो अब आवाज न करते हुए चलते हैं बाथरूम में। अंदर जाते ही डोर बंद करते हैं। इसके बाद मिरर में देखते हुए एक माचिस की तीली जलानी है और फिर तीली के 15 सेकंड तक चलने का काउंटडाउन करना है। अगर तीली 15 सेकंड से पहले ही बुझ जाए तो गलती से भी गेम में डू नॉट प्रोसीड, पर अगर 15 सेकंड तक तीली जलती रहे तो आप गेम के अगले पड़ाव में जा सकते हो। मतलब कुदरत की परमिशन के साथ गेम में आगे बढ़कर बाथरूम में कैंडल जलाने हैं और बुरी शक्तियों को बुलाने के लिए कहना है, मुझे मालूम है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति मौजूद है और आपका मेरे घर में अच्छा। वेलकम है, अब आप आ सकते हो। और इतना कह के घर के सबसे बड़े रूम में जाकर उस रूम का डोर बंद करना है। फिर उस रूम में कैंडल्स जला के आपको वेट करना है कि कोई साया दिखे या आवाज सुनाई दे। अगर ऐसा हो तो जितना धीमे और जल्दी हो सके उस रूम से निकल के दूसरे रूम में भागो। लेकिन फिर उस रूम से तो सुबह के क्यों 3 करना बजे है तक भाई? निकलने की ये परमिशन तो बहुत डरावना आपको लग रहा है नहीं मुझे। देते हैं। तो ये जरूरी रूल्स भी याद रखना कि 3 बजे तक छुपे रहने के बाद गेम को एंड करने के लिए फिर से उस बड़े वाले रूम में जाकर आपको कहना है थैंक यू फॉर प्लेइंग। पर अब बुरी शक्तियां वापस लौट सकती हैं और फिर इस घर में आने की इजाजत आपको नहीं है। उसके बाद कोई हलचल या आवाज सुनाई दी तो समझ लेना वो बुरी शक्तियां घर से चली गई हैं और उसके साथ खेलने का रिवॉर्ड आपको जल्दी मिलेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बुरी शक्ति हमेशा के लिए आपके घर में रह जाएगी। नंबर 5 ब्लडी मैरी। हमारे पूर्वजों की औरतें जिस साय को मानती थी अपना पति, आज लोग उसी साय के खौफ में उसको बुलाते हैं ब्लडी मैरी। तो 20th सेंचुरी का रिवाज था कि औरतें अंधेरे में Bloody कैंडल Mary। और आईने को लेकर पीछे की तरफ सीढ़ियां चढ़ेंगी और आईने को तब तक घूरेंगी जब तक कोई साया या कोई इंसान उनको नहीं दिखता। और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ऐसा करने से उनका मानना था कि उन्हें उनके फ्यूचर हस्बैंड की झलक दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही इस बात के भी चांसेस बहुत ज्यादा थे कि उन्हें कोई भूत या खोपड़ी दिख जाए, जो यही दर्शाता है कि शादी से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। और उस जमाने का ये रिचुअल आज खौफ बन गया है, जिसके साय को ब्लडी मैरी द लेजेंड ऑफ गोस्ट भी कहते हैं, जिसको बुलाने के लिए इस रिचुअल को आज गेम की तरह खेला जाता है। इस गेम को बेसिकली आपको आधी रात में 12 से 3 बजे के बीच अंधेरे में आईने के सामने बहुत सारे कैंडल्स जला के खेलना होता है और 13 बार गोल गोल घूमकर ब्लडी मैरी के नाम का जाप करना होता है। ब्लडी मैरी। लेकिन गलती से भी आंखें खुली तो समझो आप गए। खैर, जाप हो जाए तो आपको अपनी आंखें खोलकर आईने में देखना है। फिर आपको अगर कोई काला साया दिखा या कोई भी औरत दिखी तो समझ लो ब्लडी मैरी आपकी जान के साथ खेलने आ गई है। जिसने भी ये गेम खेला है और जिंदा बच गया, उनका कहना है कि आईने में बस आपको एक औरत का सड़ा हुआ हड्डियों का ढांचा दिखेगा। लेकिन जो बच नहीं पाए, लोग कहते हैं उनको ब्लडी मैरी अपने साथ खेलने के लिए आईने के अंदर ले गई। तो देखो भाई लोग, अगर इन गेम्स को खेलने की इतनी ही चुल मच रही है तो फिर अभी ही फैक्ट बाई चेता
देखो, एक तो पहली चीज़ है कि ये सब मतलब ये सब काम मत करो, स्टोरी सुनो, बात ख़त्म, मतलब खेलना नहीं है। और बहुत डर लग रहा है मुझे तो। ये गेम नहीं, माइंड खेल रहा होता है एक्चुअली। माइंड आपके साथ इल्यूज़न बनाता है, जो इल्यूज़न से बनती है वो बताता है कि क्या हो रहा है। मतलब आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है इसकी, डर पैदा कर देता है बॉडी के अंदर कि इधर से आवाज़ आ रही, उधर से आवाज़ आ रही। जब ये चीज़ें सुनते हो ना तब माइंड में रहती है कि कुछ टाइम तक वो, और आप सोचो कि नहीं नहीं ऐसा है, तो वो और हावी होता है हमारे साथ माइंड में वो चीज़ें। कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं कहूँगी कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई थी भाई ने। मतलब एलिवेटर में तो मतलब 2-4 बार आप गेट पे कर लो, वैसे कोई है नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कोई है। मतलब बहुत ही डरावना। नॉर्मल बंदा भी अगर लिफ्ट में एंट्री कर गया ना तो उस समय बंदा डर जाएगा कि लगेगा कि सच में कोई भूत ही घुस गया। मतलब चार्ली वाला और